एवरीवन, आज हम देखेंगे सिलिशिया मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलिशिया टेरा या फिर सिलिसिलिक ऑक्साइड जो कि मिनरल किंगडम की रेमेडी है, ठीक है। जो सिलिशिया प्योर सिलिशिया को हम लोग लेके प्योर सिलिका को लेके हम लोग ये मेडिसिन को बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो जो सिलिशिया मेडिसिन है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, नर्वस पेशेंट्स होते हैं, इरिटेबल होते हैं, और जो टेम्परामेंट होता है वो सैंग्वाइन होता है। मतलब हमको रेड प्लेथोरा देखने को मिलेगा सिलिशिया में। पर्सन जो होगा सोरिक डायथिसिस का होगा। पर्सन्स के जो है लाइट हेयर्स होते हैं, लाइट कॉम्प्लेक्शन होता है, ड्राई स्किन होती है, पेल फेस होता है, और मसल्स जो होती है लैक्स होती है। कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो ऐसे पर्सन जिनको क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, डेफिशिएंट न्यूट्रिशन है बॉडी में। क्यों कि ऐसा नहीं है कि नॉट बिकॉज ऑफ फूड इज़ लैकिंग इन अ क्वांटिटी और क्वालिटी का फूड ले रहा है, क्वांटिटी भी अच्छी है, फिर भी न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसीज हो रही है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम इम्परफेक्ट एसिमिलेशन, जो डाइजेशन है, जो एसिमिलेशन है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो इम्परफेक्टली हो रहा है, वो अच्छे से नहीं हो रहा है। इसलिए हमको पर्सन के साथ देखने को मिल रहा है डेफिशिएंट न्यूट्रिशंस के फॉर्म में। बैराइटा काब और कैलकेरिया काब में भी सेम कंडीशंस होती है, जिसमें डेफिशिएंट न्यूट्रिशन के कारण हमको क्या देखने को मिलती है, डेफिशिएंट न्यूट्रिशन का जो कॉज रहता है वो इम्परफेक्ट एसिमिलेशन रहता है। ओवर सेंसिटिव पर्सन रहता है, फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहता है। डायथिसिस में अगर हम लोग देखें तो स्क्रोफुलस डायथिसिस होती है इसकी, मतलब ग्लैंड्स पे अच्छे से एक्ट करती है। और रेचेटिक चिल्ड्रंस होता है जिनका लार्ज हेड रहता है, ठीक है, जिनकी बोन्स वीक रहती है, और जो स्कल बोन्स है उसमें जो फंटनेल्स है वो ओपन है, और सूचर्स भी ओपन है, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है सिलिशिया में, हेड में लोअर देन, बट कैलकेरिया काब में ज़्यादा स्वेटिंग होती है हेड में कंपेयर टू सिलिशिया। विच मस्ट बी कैप वार्म बाय एक्सटर्नल कवरिंग। इतनी ज़्यादा उसको स्वेटिंग हो रही है, फिर भी वो क्या कर रहा है, सर को गर्म कपड़े से या फिर गर्म रखने के लिए क्या करता है, सर को व्रैप अप करके रखता है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, ठीक है। सेम चीज़ सैनिकुला भी करता है, हेड को कवर करके रखता है। सोराइनम हो गया है, अपर सेल्फ हो गया। जो एंकल्स है वो वीक देखने को हमको मिलती है इसमें, इसीलिए हमको स्लो लर्निंग टू वॉक देखने को मिलता है सिलिशिया में। मेंटल जनरल्स को अगर हम लोग देखें सिलिशिया के, तो जो बच्चा है, जो चिल्ड्रंस है, वो ऑब्स्टिनेट है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ठीक है। क्राई व्हेन स्पोकन काइंडली टू, ठीक है, अगर आप उससे प्यार से बात कर रहे हो तब भी वो रो रहा है। सेम ट्रबलिंग चाइल्ड हमको आयोडम का देखने को मिलता है। रेस्टलेस रहता है बच्चा, कभी इधर तो कभी उधर, हमेशा उसको फिडजिटी फीलिंग होती है, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर कोई नॉइस वॉइस करता है तो वो झगड़ने लगता है, शोर मचाने लगता है। एंशियस रहता है, इल्डिंग, ठीक है, और फैंट हार्टेड पर्सन रहता है, टिमिड टाइप का रहता है, थोड़ा सा शर्मिला टाइप का। मेंटल लेबर वेरी डिफ़िकल्ट रहता है, मेंटली चीज़ों को सोचना समझना में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको, जैसे कि रीडिंग करना, राइटिंग करने में वो थक जाता है, ठीक है। और कांट बियर टू थिंक, और सोच भी नहीं पाता, लास्ट स्टेज में इतना ज़्यादा मेंटली वीक हो जाता है सिलिशिया का पेशेंट। फिजिकल जनरल्स अगर हम लोग देखें तो इसके जो एलिमेंट्स है ये कहीं से कॉज हो रहे हैं, सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट, ठीक है। पैरों में जो पसीना आ रहा है उसको अगर ये सप्रेस करता है तो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। अदर रेमेडीज़ कौन सी है जिनको सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट से एलिमेंट्स है, क्यूप्रमेट, ग्रेफाइटिस और सोराइनम। एक्सपोजर टू द हेड और बैक टू एनी स्लाइट ड्राफ्ट ऑफ एयर, ठीक है। थोड़ी सी भी ड्राफ्ट ऑफ एयर से अगर हेड और या बैक को एक्सपोज में लाएगा तो उसको दिक्कत होगी। वैक्सीनेशन के बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एब्सेसेस और कन्वर्जन्स हो सकते हैं। चेस्ट कंप्लेन हो सकती है स्टोन कटर्स में, साथ में टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो गई है। तो ये कॉज हो सकते हैं सिलिशिया का, फिजिकल कंप्लेंट्स का, मेंटल कंप्लेंट्स का। ग्रेट वियरीनेस और डेबिलिटी देखने को मिलती है हमको सिलिशिया में, तो इसलिए वो क्या चाहता है, वांट टू लाई डाउन, सोना चाहता है। नर्वसली बहुत ज़्यादा डेबिलिटेड है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, साथ में इरिदिज्म है, थका हुआ है, बट सारा रेड प्लेथोरा है फ्रॉम हार्ड वर्क एंड क्लोज कन्फाइनमेंट्स के कारण, और मे बी ओवरकम बाय द फोर्स ऑफ विल, ठीक है। उसकी इच्छा नहीं है फिर भी वो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ विल कर रहा है, वो काम कर रहा है, इसलिए उसको नर्वस डेबिलिटी है। वांट अ वाइटल हीट, ठीक है, उसको वाइटल हीट चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिली पर्सन है। इवन व्हेन टेकिंग
एक्टिव एक्सरसाइज ले रहा है फिर भी उसके अंदर हीट जनरेट नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा चिली पर्सन है। लीडम और सीपिया भी इसी टाइप का है, कैरेक्टर है उसमें चिलीनेस का। हैज़ अ वंडरफुल कंट्रोल ओवर अ सपुरेटिव प्रोसेस, जो भी बॉडी में सपुरेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्शन है साइलेशिया का। सॉफ्ट टिश्यूज़ रहेंगे या फिर पेरिओस्टियम या बोन है, वहाँ पर क्या हो गया, एक मैच्योर टाइप का अब्सेस बन गया है। व्हेन डिज़ायर और रिड्यूस एक्सेसिव सपुरेशन, अपने हाथ में है कि अपन को क्या करना है, सपुरेशन करवाना है या फिर रिड्यूस करना है, ठीक है। अफेक्टिंग चीफली द सॉफ्ट टिश्यूज़, अगर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज़ को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है तो कैलेंडुला और हेपासल्फ रेमेडी रहेगी। बट अगर यहाँ पे बोन हो गया, पेरिओस्टियम हो गया, इनका भी अगर हमको मैच्योर एब्सेस देखने को मिल रहा है तो हम लोग सिलिशिया थिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाइट वॉकिंग के टाइम पे, गेट अप व्हाइल अस्लीप, वॉक अबाउट एंड लाई डाउन अगेन। रात में क्या करता है, नाइट वॉकिंग देखने को मिलती है, तो क्या करेगा, वो बच्चा रहेगा या जो भी पर्सन रहेगा उसमें नाइट वॉकिंग ऐसी देखने को मिलेगी, नींद से उठेगा, चलेगा एंड देन वापस लाई डाउन आके सो जाएगा। टेक कोल्ड फॉर्म एक्सपोजर ऑफ फीट, ठीक है, अगर उसके पेट ठंडी चीज़ों से एक्सपोज भी हुआ है तो उसको कोल्ड सेटल हो जाता है। कोनियम और क्यूप्रम में भी हमको सिम्टम देखने को मिलता है, एक्सपोजर ऑफ फीट से कोल्डनेस। स्वेट कहाँ कहाँ देखने को हमको मिलता है, हैंड्स पे, टोज़ में, फीट में तो इसका फेमस स्वेट है। एक्जिला जो कि ऑफेंसिव हमको देखने को मिलेगा। और जो सिलिशिया होता है एक्चुअल में उसको डिज़ायर रहती है कि मैग्नेटाइज करे, ठीक है, लोग मुझे देखें, लोग मुझे अटेंशंस दे, इस टाइप की कैरेक्टर रहता है सिलिशिया का, जो कि उसको एमुलरेट करती है। फॉस्फोरस में भी हमको वांट टू बी मैग्नेटाइज सिम्टम देखने को मिल सकता है। प्रमोशन या फिर प्रमोट एक्सपल्सन ऑफ फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द टिश्यूज, अगर कहीं पे भी बॉडी में फॉरेन बॉडीज लॉज है तो उसको क्या करता है, ये निकालने की शक्ति रखता है, प्रमोट करता है। फिश बोन्स है या फिर कोई निडल है या फिर बोन का जो स्प्लिंटर है, ये सब चीज़ें दिक्कत कर रही है आपको तो सिलिशिया वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। इन्फ्लेमेशन कैसा रहेगा सिलिशिया में, तो इन्फ्लेमेशन जो स्पेशली रहेगा स्वेलिंग और सपुरेशन के साथ रहेगा। ग्लैंड्स का, तो ग्लैंड्स में सर्वाइकल ग्लैंड्स हो सकती है, एक्सिलरी ग्लैंड्स हो सकती है, पैरोटिड ग्लैंड का देखने को हमको मिल सकता है इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग, ठीक है, मैमरी ग्लैंड, इंग्वाइनल ग्लैंड, सिबिशियस ग्लैंड और जितनी भी मैलिग्नेंट गैंग्रीनस कंडीशंस है ना, ये सारी सब चीज़ें सिलिशिया प्रोड्यूस करता है। सिलिशिया का हेडेक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्टाइगो होता है स्पाइनल कोड से स्टार्ट होता है, असेंड होता है बेक अप नेक, फिर हेड में जाता है, एज इफ वन वुड फॉल फॉरवर्ड। अब उसको ऐसे सेंसेशन आ रहा है कि वो आगे की ओर गिर जाएगा। फ्रॉम लुकिंग अप से इसको वर्टाइगो होता है, पल्सेटिला में भी लुकिंग अप से होता है और लुकिंग डाउन से कैल्मिया और स्पाइजिलिया को वर्टाइगो होता है। हेडेक जो होगा वो क्रोनिक सीक हेडेक होता है, ठीक है, क्रोनिक टाइप से बना आ रहा है और पूरी कंडीशन हालत ख़राब कर देता है। सिंस सम सीवियर डिसीज ऑफ यूथ, ठीक है, कोई सीवियर डिसीज़ हुई थी पास्ट में, वो कुछ भी हो सकती है, वट एवर द डिसीज़, तो उसके बाद अगर क्रोनिक सीक हेडेक हमको देखने को मिल रहा है तो सोराइनम और साइलिशिया आप थिंक कर सकते हो। असेंडिंग होता है लेकिन कैरेक्टर जो होगा सिलिशिया का नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होगा, वर्टेक्स में जाएगा, ठीक है, ऐसा लगता है कि कहाँ से आया है ये हेडेक, स्पाइन से आया है और एक आई में सेटल हो गया है, स्पेशली द राइट साइड में होता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में अगर होता है तो स्पाइजिलिया होता है। इसका जो है एग्रावेशन होता है ड्राफ्ट ऑफ एयर से और अनकवरिंग द हेड को अनकवर करता है तो दिक्कत होती है, और एम्युलरेशन होता है प्रेशर से और हेड को रैपली अप वार्म रखने से या फिर हेड को रैप अप करने से उसको अच्छा लगता है। मैगम्यूर और स्ट्रॉन्शियम में भी ये सिम्टम है कि हेड को रैप अप करने से अच्छा लगता है, और प्रोफ्यूज यूरिनेशन से भी हेडेक इसका रिलीव होता है। वही अगर हम लोग आई की बात करें तो आईज़ में क्या हो गया, फिशुला बन गया है, लैक्रिमेलिस, मतलब क्या हो गया, जो लोअर लैक्राइमल ग्लैंड है उसमें क्या हो गया, फिशुला बन गया, जिसके कारण कहीं और कनेक्शन हो गया। लैक्राइमल फिशुला के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है साइलिशिया। वहीं अगर हम जीआईटी सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, जो कि हमको कब देखने को मिलता है, ऑलवेज बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के पहले और मेंसेस के टाइम पे हमको क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन। अगर डायरिया देखने को मिल रहा है मेंसेस के पहले और मेंसेस के दौरान तो अमोनियम कार्ब और बोविस्टा रेमेडी हो सकती है। डिफिकल्ट एज फॉर्म इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, ठीक है,
कॉन्स्टिपेशन में कैसा फील है, उसको ऐसा लगता है कि जो रेक्टम है उसकी इनएक्टिविटी हो गई, इसीलिए उसको डिफ़िकल्टी हो रही है स्टूल पास करने में। साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग देखने को मिलती है, एज रेक्टम वॉज पैरालाइज। कैसी फीलिंग आ रही है कि रेक्टम जो है वो पूरा तरीके से पैरालाइज्ड हो गया है, व्हेन पार्शली एक्सपेज्ड और पार्शली रिसेट अगेन, ठीक है। इस टाइप का सेंसेशन हमको थूजा में भी देखने को मिलता है। फीसेस रिमेन अ लॉन्ग टाइम इन अ रेक्टम, ठीक है। फिशुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट कंप्लेन, ठीक है। जो कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है उसमें फिशुला बन गए हैं, एनस फिशुला की दिक्कतें होगी, फिर चेस्ट की कंप्लेन आएगी, फिर चेस्ट की आएगी, देन फिशुला वापस एग्रावेट होगा। तो ऐसी कंडीशन हमको बर्बेरिस और कैलकेरिया फोर्स में देखने को मिलती है। फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको एनस में, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं कब, स्टूल के बाद। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखें हम लोग सिलिशिया का, तो डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड फ्रॉम ए वेजाइना एवरी टाइम चाइल्ड टेक द ब्रेस्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। क्रोटेलस हॉरिडस में भी हमको क्या देखने को मिलती है, वेजाइना से क्या ब्लड का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। वही सिलिशिया में कब देखने को मिलता है, जब भी बच्चा क्या करेगा, मिल्क पिएगा या फिर ब्रेस्ट को माउथ मिलेगा तब। निप्पल इज ड्रॉन इन लाइक अ फनल, ठीक है। फनल टाइप का हो जाता है जो निप्पल है वो, वही सारसा पैलिरा में हमको इनवर्ड निप्पल देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिटीज़ की अगर बात करें तो इंटॉलरेबल सोर कैरियन लाइक ऑर्डर देखने को मिलती है पैरों में, फीट्स में, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है। विदाउट पर्स्पिरेशन इवनिंग के टाइम, एवरी इवनिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है पैरों में से, पसीना भी नहीं आ रहा है, फिर भी हमको इंटॉलरेबल सौर कैरियन लाइक ऑर्डर देखने को मिल रही है। वही अगर सिलिशिया की स्किन देखे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिलिशिया की स्किन कैसी होती है, अनहेल्दी स्किन होती है। एवरी लिटिल इंजरी क्या होती है, सपुरेट्स होती है, मतलब अगर छोटा सा भी कट हुआ तो उसमें पस फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। सेम कंडीशन हमको ग्रेफाइटिस, हेपर, मर्क और पेट्रोलियम में भी देखने को मिलती है। तो ग्रेफाइटिस का कंस्टिट्यूशन कहता रहता है, फैटी फ्लैबी रहता है। वही जो स्किन कंप्लेंट्स कैसी हो जाती है इसकी, इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं ब्लैकिश ग्रेफाइट कलर के रहते हैं। वही हेपार सेल्फ की स्किन बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको कंप्लेंट्स में। मक्सोल में हमको ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं। वही पेट्रोलियम में हमको ड्राइनेस देखने को मिलती है। क्रिपल्ड नेल ऑन अ फिंगर्स एंड टोज, जो नेल और टोज की जो क्रिपलिंग है वो हमको देखने को मिलती है, जो कि एंटियम क्रूड में भी हम देख सकते हैं ये सिम्टम। इन अ ग्रोविंग टोनेल्स, जो ग्रोविंग टोनेल्स है अगर उसकी कंप्लेन है, या फिर पेनार्शियम है, ठीक है, जो स्पेसेस है उनका अगर इन्फेक्शन हुआ उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। फैलोन्स में, वेंस में ब्लड बॉइल्स हो गया है, कार्बंकल्स है, अल्सर किसी भी काइंड का हो, फिशुला है, पेनफुल ऑफेंसिव हाई स्पोंजी एजेस है, और वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, प्राउड फ्लेश इन दैम। तो इस टाइप के अल्सर में हम लोग किसको सोच सकते हैं, सिलिशिया मेडिसिन को। मॉडलिटीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो सिलिशिया को एग्रावेशन हमने देखा ही, कोल्ड से एग्रावेशन होता है। मेंसेस के ड्यूरिंग इसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग न्यू मून में भी एग्रावेशन होता है इसको। अनकवरिंग से हेड कंप्लेंट्स स्टार्ट होती, स्पेशली द हेड, और लाइंग डाउन से इसको एग्रावेशन होता है। वही अगर हम लोग एम्बुलेशन की बात करें तो वार्म से अच्छा लगता है, स्पेशली फ्रॉम द रैपिंग अप द हेड। ऑल द सिम्टम एक्सेप्ट द गैस्ट्रिक सिम्टम, इसका की नोट है कि गैस्ट्रिक सिम्टम इसको गर्म नहीं चाहिए, बाकी कंप्लेंट्स में हमको वार्मनेस चाहिए, विच जो कि एग्रावेट कर देता है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स को वार्मथ। वही कोल्ड से, कोल्ड फूड से इसके जो कंप्लेन होती है, स्टमक कंप्लेन से एमुलेरेट होती है। लाइकोपोडियम में भी कोल्ड से एमुलेरेशन देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री है थूजा और सैनिकुला की सिलिशिया। कंपेयर कर सकते हैं हम इसको ग्रेटियोला से, हेपार, हाइपेरिकम, कालीफोस, पिक्रिक एसिड, रूटा और सैनिकुला से। फॉलो करती है आफ्टर कैलकेरिया, ग्रेफाइटिस, हेपर, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरस। और फॉलोड बाय इसको कौन कौन सी रेमेडीज फॉलो करती है, हेपार, फ्लोरिक एसिड, लाइकोपोडियम और सीपिया। सिलिशिया इज द क्रोनिक ऑफ पल्सिटिला। सिलिशिया रेमेडी क्या है, पल्सिटिला अगर एक्यूट है तो सिलिशिया आप क्रोनिक कंडीशन में दे सकते हो। वही जो मक्सोल रेमेडी है वो सिलिशिया की एनीमिकल रेमेडी है। तो ये थी रेमेडी सिलिशिया फ्रॉम एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।